जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है नीतीश स्टडी स्टेज चैनल में। साथियों, प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 9 सितंबर 1946 को, 9 अक्टूबर 1946 को, 9 नवंबर 1946 को। साथियों, सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, अगर चैनल पर आप न्यू हैं, अगर चाहते हैं से अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड साथियों, चैनल पर आए हैं तो लाइक करके ज़रूर रखिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। और आपके लिए टॉप 30 का सीरीज चल रहा है साथियों। 30 प्रश्न प्रतिदिन आपको मिलेंगे। आप 30 में से कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, आपकी तैयारी में क्या इम्प्रूव है, आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये रहा संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर कृष्ण भक्ति। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, सही आंसर हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न साथियों ये रहा भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सारे में इस टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथियों देखिए, ऑप्शन है मूल अधिकार, प्रस्तावना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो साथियों प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा भारत कब गणतंत्र बना था। भारत कब गणतंत्र राज्य बना था। तो साथियों ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 सितंबर 1950 को, 26 अक्टूबर 1950 को। सही आंसर क्या होगा साथियों। कमेंट, अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं साथियों। कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। साथियों भारत कब गणतंत्र राज्य बना था। तो 26 जनवरी 1950 को याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा भारतीय संविधान को किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। साथियों ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। साथियों यहाँ टाइपिंग कुछ गलत हो गया है, यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर देख लेंगे साथियों, ये देख लेंगे अपना। तो साथियों भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो लागू हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था साथियों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार बन गया था। ठीक है, और लेकिन पूर्णतः लागू हुआ था कब 26 जनवरी 1950 को। बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। साथियों यहाँ टाइपिंग कुछ गलती हो गई है, इसके लिए क्षमा चाह रहा हूँ साथियों। यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है साथियों, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा लोक कल्याण राज की अवधारणा किसमें निहित है। लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा किसमें निहित है। ऑप्शन है मूल कर्तव्य, राज के नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, स्वाधीनता का अधिकार। लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा किसमें निहित है। तो साथियों राज के नीति निर्देशक तत्व के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 42। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21A में कहा गया है, अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21A में। ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला ये रहा प्रश्न, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है साथियों? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ए और बी दोनों, संसद। तो साथियों सही आंसर हो जाएंगे दोनों ए और बी दोनों हो जाएंगे। यानी कि मूल अधिकारों के रक्षक साथियों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। ये रहा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो साथियों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा था। 26 जनवरी 1950 को। ध्यान करेंगे साथियों। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाए 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो साथियों सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए 5 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5 वर्ष हो जाएंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि साथियों होते हैं 5 वर्ष के। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ऑप्शन है 1 दिसंबर, 5 सितंबर, 15 जनवरी, 10 अगस्त। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 सितंबर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? ऑप्शन है संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय, या ऑप्शन है सोने का समय, बिस्तर से उठने का समय, या सुबह के 1 बजे का समय। तो साथियों शून्यकाल क्या होता है? संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय। संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय साथियों ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होती है? पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होती है? ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा, एमिनो एसिड। तो साथियों सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे एमिनो एसिड में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होते हैं तब, या सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होते हैं, दोनों। ऑप्शन सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आते हैं तो सूर्य ग्रहण होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान करेंगे साथियों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास, सरदार पटेल को, गोपाल कृष्ण गोखले को, इनमें से कोई नहीं। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है साथियों सरदार पटेल को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ध्यान करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, और सी राजगोपालाचारी, WC बनर्जी, A.O. ह्यूम। सही आंसर हो जाएंगे साथियों WC बनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत
की स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारत की स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है चार्ल्स द्वितीय, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, बालफोर। क्या होगा सही आंसर साथियों? आप लोगों को अगर जवाब आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथियों एक बात आपसे कहना चाहूँगा साथियों, अगर 30 प्रश्न में से आपकी कितना स्कोर हो रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, ताकि इससे हमको जानकारी होगी, ताकि आपको किस तरह से कंटेंट आपको दिया जा सके, ताकि आपको अच्छा से अच्छा इम्प्रूव हो सके आपकी तैयारी में। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? ऑप्शन है सोडियम, जास्ता, फास्फोरस। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों? आंसर इसका सही हो जाएगा सोडियम यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सोडियम का परमाणु क्रमांक की बात कर ले तो साथियों सोडियम का 11 होता है। ठीक है साथियों, Na इसको 11 कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है? ऑप्शन है चीन, भारत, कनाडा, अमेरिका। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है तो साथियों वो है कनाडा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाए, कनाडा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, रावी, गंगा, ब्यास। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका रावी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थीन बांध जो है रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। ये रहा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष किस योजना के आधार पर किया गया था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? ऑप्शन है बोवेल योजना, ताशकंद योजना, माउंटबेटन योजना, क्लाउड योजना। सही आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था साथियों। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न ये रहा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो साथियों सही आंसर हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगला प्रश्न ये रहा, बौद्ध धर्म प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजातशत्रु। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। क्या होगा साथियों? तो साथियों सही आंसर हो जाएंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे साथियों पृथ्वी। ठीक है साथियों। और मंगल ग्रह को ध्यान करेंगे साथियों, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ध्यान करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, किस तत्व को शाम को तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। सही आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन बी शुक्र को कहा जाता है इवनिंग स्टार या शाम का तारा, शुक्र को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में साथियों। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेवा। जेनेवा है साथियों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएंगे। अगली और लास्ट प्रश्न, इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों ऑप्शन है वियना, पेरिस, लंदन, मिक्स। इंटरपोल का मुख्यालय साथियों पेरिस में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ध्यान करेंगे साथियों, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। साथियों अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।